परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर। एटम परमाणु क्या है? परमाणु ग्रीक भाषा के एटमोस से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। डाल्टन्स एटम थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी नामक पुस्तक में परमाणु के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है जी, 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत करे एक ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी नामक किताब में। प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। पहली बात क्या है? प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जिससे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांतों में रासायनिक संयोजन के नियमों की, रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक बॉन्ड की व्याख्या करी। ठीक है जी। बाद में क्या? एक से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब एक ज्यादा तत्व मिल गए, एक निश्चित अनुपात में मिल गए, एक यौगिक को निर्माण करें। ठीक है जी। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है? 2H2O + O2 से क्या बना है? 2H2O। ठीक है जी, 2H2O जल बन गया, जल का 2 अणु बन गया। ठीक है जी, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन्स एटम मॉडल डिमांड्स, मतलब इन कमियां क्या रहेगी? उन्होंने उप परमाणिक कणों के विषय में नहीं बताया, मतलब उप परमाणिक कण नहीं, सब एटॉमिक कणों के बारे में नहीं बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अंग बारे में कौन बताया? सब एटम पार्टिकल्स, उप परमाणिक कण परमाणु में ही मौजूद होते हैं, मतलब परमाणु में ही मौजूद हो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ठीक है। जी हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में नाभिक में हुआ है। ठीक है, बार बार एक कक्ष बना के 2 इलेक्ट्रॉन रहने लग रहे। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने लग रहे, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब आज दूसरी कक्षा होगी ग्रीन वाली दूसरी होगी। ठीक है जी हाँ, हाइड्रोजन 1 और 2 आ गई, वो पहली कक्षा में 2 रेस का। ठीक है, सही। ऑक्सीजन का 8 हुआ, पहली कक्षा में 2 रेस का, दूसरी कक्षा में 6 रेस का। ठीक है जी, ठीक है। किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोई कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इनका सूत्र है 2n2, मतलब 2n² में n कक्षा की संख्या होती है। n की कक्षा, जी हाँ, की पहली कक्षा में अगर हम 1 लेके चलना तो 2 × 1 को स्क्वायर 1, यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 स्क्वायर 4, 4 × 2 8, मतलब दूसरी कक्षा में 8 रेस का। सॉरी मैं 6 बोल गया हूँ शायद पिछली बार, लेकिन 8 रेस का। ठीक है, यहाँ करके यहाँ चेक कर सका 2n² और इनको सूत्र। ठीक है जी। उन्होंने समस्थानिकों के विषय में कुछ नहीं बताया, ठीक है जी, समस्थानिक के विषय में कुछ नहीं बताया। फिर नोट गिवन्स द प्रोहिबिशन टू इस संभारिक का बारे में भी कौन बताया? संभारिक के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई एक्सप्लेनेशन कौन दी इसोबर्स के बारे में। ठीक है, फिर आ गया जे थॉमस एटम मॉडल। जे थॉमस एटम मॉडल आया। जे थॉमस ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। कद करी इलेक्ट्रॉन की खोज? इलेक्ट्रिसिटी कद आई स्थान में, जब स्थान लाग रहे हैं यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई, समझ के मान के चलो एक बार यहाँ पर याद रखना भी। ठीक है, जे थॉमस ले गया हो। ठीक है, ले गया हो इलेक्ट्रॉन, ले गया हो 1997 में, जब सारी दुनिया 27 जन लग रही, जब इलेक्ट्रॉन ले गए हो। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अरे नोबेल प्राइज भी दिया गया जे थॉमस ने। ठीक है जी, दे दियो वो। थॉमस ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा कि परमाणु की सतह पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। अरे अन्य अंग्रेजों ने तरबूज दिखा दिया, चलो होगा। थॉमस ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा कि परमाणु की सतह पर
कि क्यों का परमाणु की चिकित्सा हुआ नहीं। थॉमस आपका सिद्धांत में क्या है कि परमाणु सिद्धांत में कहा कि परमाणु की सतह पर धनात्मक आवेश, परमाणु की जो सतह भी पर धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव है। परमाणु के अंदर तरबूज के बीज की भांति होते हैं। ठीक है जी, बिंग सतह पर तो धनात्मक होगा और बिंग अंदर के होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु के अंदर तरबूज के बीज के समान दशा हो। तरबूज और बीज की कौन, जे थॉमस यार, बस इतना ध्यान रखो, जे थॉमस ले गए। ठीक 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 जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, थॉमस ने परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग तरबूज ने क्या आवे इतनी तो इंग्लिश यार, प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया कौन दियो, थॉमस, जे थॉमस, थॉमस प्लम पुडिंग। ठीक है जी, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास और लगा लें। आप कौन सी फर्स्ट क्लास ही एटम की एक सेकंड क्लास को रिवीजन और कर लिया जाए। हाँ, रिवीजन और सेकंड आगे नहीं। ठीक जी, ठीक। अरे या फर्स्ट डालना ये, या तो अभी कर चुके हैं हम। ठीक है ठीक है, या सेकंड कर लिया, थर्ड करनी है। ठीक है ठीक, क्षमा क्या फिर के थॉमस एटम मॉडल, थॉमस परमाणु सिद्धांत के, थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है जी, करी। इसने परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु की सतह पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर तरबूज के बीज की भांति दशे होते हैं। किसकी भांति दशे होते हैं, तरबूज के बीज की भांति। ठीक है जी, इनमें घड़ी कोई दिक्कत को नहीं। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड के क्या नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज का खोज करता है नहीं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है जी, रदरफोर्ड ही नाभिक की खोज करी कदी सन 1911। ओ नाभिक मेरे यारा, 1911। ठीक है जी, नाभिक की खोज कब की गई, नाभिक की खोज की गई 1911। एक बार रिपीट कर ले, मैं बोलूँ भी भरोसा न बैठे रे। ठीक ठीक, हाँ वीडियो पीछे करके देख ले। हाँ आगे क्या, नाभिक का आकार, नाभिक को सारी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाभिक को आकार कितना, नाभिक को आकार क्यों है, नाभिक को आकार हुआ 10⁻⁻15 एम। ओहो नोटिफिकेशन, 10⁻⁻15 एम। परमाणु को आकार और नाभिक को आकार हो गया, परमाणु का आकार कितना, 10⁻10 परमाणु 10। ठीक है जी, एम। ओके, एक बारी एम की चेक कर लियो, एम को क्या मतलब है, शायद द्रव्यमान में गए, पता को नहीं, थोड़ा चेक कर लियो। ठीक है, नाभिक किसी भी परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक क्यों है, किसी भी परमाणु के केंद्र, अरे नाभिक तो केंद्र में ही होगा। ठीक है, रदरफोर्ड के नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता, एक सेकंड कुछ गलत हो गया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी का, न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ। ठीक है जी, रदरफोर्ड कौन है, नाभिकीय भौतिकी को। ठीक है जी, अब रदरफोर्ड तो ले गया हो नाभिक, ठीक है, वो ले गया हो जो जे थॉमस हो, वो ले गया हो, के ले गया हो इलेक्ट्रॉन, याद रखियो इलेक्ट्रॉन ले गए 1808 में। वो खोज करी ना नाभिक की 1911 में। रिपीट करना लग रही हूँ, चेक कर ले एक बारी ठीक से भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट के है न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्यों है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लो भैया एक और बात आ गई, वो तो ले गए हो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, कौन, जे थॉमस। फिर और रदरफोर्ड ले गए हो काबिंग अंदर नाभिक हुआ है। ठीक है भाई, नाभिक लिए, और वो न्यूक्लियोइड आगे, वो न्यूक्लियोइड में क्या बताया, न्यूक्लियोइड क्या है कि नाभिक के अंदर परमाणु और इलेक्ट्रॉन प्रोटीन और
न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटीन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। रदरफोर्ड एटम मॉडल, रदरफोर्ड को जो कोई एटम मॉडल हो वो के कुछ हो भी थोड़ी सी गाथा पढ़ ली जाए। इनके परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। अरे आ तो बात बता चुके हो कि नाभिक हुआ वो किम हो वो केंद्र में ही हो वो नाभिक तो। ठीक है, या तो दोबारा रिपीट एक बार चेक करो कि इस परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। नाभिक खड़ा हो परमाणु केंद्र में हो, ठीक है, में कोई दिक्कत को नहीं। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। हाँ, यह बात आई नहीं, यह बात इंपॉर्टेंट है। के बात इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा चेक करियो थे। या जो है नहीं कि यह बात सारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के बात की इसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके और एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। आ बात और रदरफोर्ड कहना रहे हो, जबकि जे थॉमस के बीज गए वो तरबूज में बीज मतीरियम बीज रहती हैं दसेड़ा हुआ। ठीक है, बन तो आ बात के जान तो रहे हो। ओ आ बात क्या है कि मैं वर्ताकार चक्कर मतलब गोलों में बे घूमता रहा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन आ बात इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड जी धन्यवाद। अब मना आगे बढ़ने दो। ठीक है जी, ओके आगे डिमेंड्स ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल्स। अरे कमियां तो हर एक में है इंसान में, मतलब ये इतना बड़ा साइंटिस्ट में भी कमी है, तो आप तो फिर भी अभी पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो कमियां कोई दिक्कत हो नहीं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। अण क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। बिल्कुल सही है ना भाई। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं। हाँ, आप पढ़ गया नहीं कि पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। ठीक है, 2n²। ठीक ठीक, याद करो, याद कर। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु की वह इलेक्ट्रॉन की कक्षा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है जी, रदरफोर्ड ने कक्षाओं के विषय में नहीं बताया। ठीक है, यहाँ तो कह दिया वही वृत्ताकार में घूमे, पर वहाँ कक्षा का बारे में कौन बताया जी। बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया रही बात। ठीक है, अपना एक लेना देना को नहीं। ठीक है, यूँ अगर निचली हिंदी में पढ़ लिया हमने। उन्होंने कक्षाओं में ऊर्जा स्तर के विषय में नहीं बताया। ठीक है भाई, ऊर्जा स्तर का विषय में भी कौन बताया। डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट्स। कौन बताए भाई, ऊर्जा कक्षा के बारे में भी कौन बताए। ठीक है, आएंगी कमी है एक तो बढ़िया कौन बताए, कक्षा के बारे में कौन बताए, ऊर्जा कक्षा के बारे में कौन बताए। ठीक है, बढ़िया कह दियो कि दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। बड़ा आ बात की। ठीक है जी, ऊर्जा स्तर उन्होंने कक्षाओं के विषय में नहीं बताया। उन्होंने कक्षाओं के विषय में नहीं बताया। बार बार एक बात रिपीट होना चाहिए। फिर क्या है, बोर्स एटम मॉडल। बोर्स एटम मॉडल लिखे हुए है कि अब रदरफोर्ड गयो पहला जे थॉमस आ गयो, जे थॉमस बाद में रदरफोर्ड आ गयो, रदरफोर्ड बाद में कौन आ गयो, पहला डाल्टन आयो। सॉरी, पहला डाल्टन आयो। डाल्टन आपको ये बोल गयो। डाल्टन बाद में रदरफोर्ड, डाल्टन बाद में वो आ गयो जे थॉमस 1808। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज ओ 1897 सॉरी, डाल्टन आयो वो 1808 में आयो। ठीक है, बन परमाणु को वो पहली खोज करियो। ब्यू बाद में क्या 1897 में आयो कौन। अगर मैं पहला गलत बोल गया तो बिना करेक्ट कर लियो अभी, क्योंकि अभी एग्जाम पहला मौका है थार बाद में कोई मौका नहीं। ठीक है, तो 1808 क्या कहना चाहूँ मैं कि मैं यो बताना चाहूँ था ना कि 1808 में तो डाल्टन आयो। ठीक है, डाल्टन आ गया वो बता दियो मैंने परमाणुवाद में। फिर आयो जे थॉमस 1897 में बना बात बताई कि इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन किया हुआ तरबूज का बीज आए थे दसेड़ा हुआ। फिर रदरफोर्ड आयो 1911, वो क्या भाई नाभिक भी हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं नाभिक भी हुआ, नाभिक केंद्र में बार बार चक्कर काटे। ठीक है जी, फिर भी ये कमियां काट दी
कमियां बे की कक्षा के बारे में कौन बतायो, ऊर्जा स्तर के बारे में कौन बतायो, ठीक है बे कमियां की। अब क्या कि रदरफोर्ड वो आगे बोर, अब वो कितने आए हुए थे देख लो, पहलो डाल्टन, दूसरो जे थॉमस, तीसरो रदरफोर्ड, और 4 नंबर आए हुए, तो थोड़ा ध्यान रख क्यों कितना नंबर आए, 4 नंबर आए हुए, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में नील्स बोर, ये पूरा नाम है, नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत दिया। कद दियो 1913 में, 1911 बाद में 1913 में आयो, तो रेल बना दियो, याद रख लियो 1913 में आयो, ठीक है नहीं, परमाणु सिद्धांत दे दियो, ठीक है। अब क्या होगा परमाणु सिद्धांत में, इंपॉर्टेंट बात तो है, इसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार, इनका परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या हो कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात जबकि की कमी नहीं बाण सुधार दी, क्या हो कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, ठीक है भाई, घूमते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता, कक्षा को क्यों है कि अपनो आप को ऊर्जा स्तर हुआ, मतलब यार घूमन भी इतना तो थे भी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आपका दिमाग का भी तंतु मैंने खोलो, थोड़ा सिर पर कोई हाथ हो तो थोड़ा थपकी सी मारो और बना लाओ, और बताओ कि कोई चीज़ घुमाने वाले भी ऊर्जा तो चाहिएगी। कोई कक्ष बिंगी चारों ओर घूमने भी जो कि कक्षा है वह में ऊर्जा स्तर तो होगा वो कोई, ठीक है। तो वो क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, इन कक्षाओं का अपना ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है जी। आ बात बताई गई है किंग द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। अब यो देखो नाभिक आ गयो, वो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। इनकी बाहर की कक्षा में जो कि यह है नहीं, फर्स्ट क्लास आ गई, फर्स्ट कक्षा, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीऊ बाद में देखिए दूसरी कक्षा भी में 8 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया, वो है कि को ऑक्सीजन, मतलब अगर 28 है ही, मैं अगली कक्षा को नहीं तो ऑक्सीजन को है, क्योंकि 8 नंबर पर ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु के वो एग्जाम्पल दिए गए, परमाणु की संरचना, ठीक है। अब इन बाद में आप पढ़ांगा केमिकल बॉन्ड, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ा केमिकल बॉन्ड, और या क्लास तो कौन बोल्स को, बट यो कंटेंट जो मैं थाने प्रोवाइड करवाओगे RW के द्वारा, वो ही मैं थाने एक एक्सप्लेन करने ला रही हूँ देसी भाषा बागड़ी भाषा में, एज ए रिवीजन। तो आपनो रिवीजन करन को और सर के अनुसार ही आप पूछ लें कि आपनो रिवीजन करन को जो तरीको थाने किया लाग्यो, के कुछ थे बताना चाहो, के कुछ सुझाव देना चाहो, तो अपन खुला दरवाजा है, कमेंट में दो, बिल्कुल थारा पढ़ूंगा यार, बिल्कुल बिल्कुल। और आज की ठीक, अब अगली कक्षा आओगी केमिकल बॉन्ड की।